हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स, हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, कुछ बताने जा रहा हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा तन शरीर मेरा स्वस्थ रहे और मेरा मन प्रसन्न रहे। तन के लिए कुछ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ हम योगा या प्राणायाम कर सकते हैं, परंतु मन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मन हमारा प्रसन्न किस प्रकार से रहे। उसके लिए केवल और केवल सिर्फ भगवत शरण, भगवान की शरण लेना, भगवान में विश्वास रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। मन को नियंत्रण करने के लिए भगवद गीता के 6 अध्याय के 35 श्लोक में बताया गया है कि हम इसको अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रण में कर सकते हैं। वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें चाहिए मन को नियंत्रण करने के लिए हम प्रतिदिन महामंत्र का जाप करें। महामंत्र का जाप है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। हरि नाम का जाप हरि नाम का यज्ञ है। इसमें 16 शब्द हैं, 32 अक्षर हैं। इसके नाम जाप से हमारे सभी पापों का नाश होता है। इवन यह नाम का जाप हमारा मन शांत करता है और हमें बीपी और शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इस मंत्र के द्वारा यह बात मानी गई है कि हम कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं। हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी प्रेम में सेवा में लीजिए। यदि हमारा मन नियंत्रण हो जाता है तो हम काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। मन का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। मन का इलाज केवल अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें दूसरी बात है कि हमें चाहिए कि हम दो से प्यार करें। अपने आप से प्यार करें और अपने काम से प्यार करें। अपने आप से प्यार करने का अर्थ है कि हम अपने आप से और अपनी धर्मपत्नी, अपनी वाइफ से प्यार करें। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदेश में गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या ये आपके साथ आपकी पत्नी है? तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ये मेरी लाइफ नहीं, मेरी वाइफ है। अपने कार्य से प्यार करें। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने का अधिकार है, फल हमारे अधिकार में नहीं है। श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम करवाते हैं, उन्होंने बताया कि हमें 100% अपना पूरा मन लगाकर कार्य करना चाहिए। इसमें हमें चाहिए मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना कार्य करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमें जहां तक हो सके अपने बॉस की और अपनी पत्नी की हर बात को मान लें, क्योंकि दुनिया में 2% भी आदमी इनको चेंज नहीं कर पाए। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम कुछ प्रतिदिन 2 आसन और 2 प्राणायाम जरूर करें। 2 आसन प्रमुख हैं, सैर के बाद शवासन और भोजन के बाद वज्रासन। ये 2 आसन को हम कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम खाली पेट से करें। खाली पेट का नियम इनमें लागू नहीं होता। इन बातों को सीखने के लिए हमें 2 पुस्तक आसन और प्राणायाम भाई स्वामी रामदेव जी अपने पास रखनी चाहिए। अन्यथा हम प्रतिदिन आस्था टीवी पर भी देख सकते हैं, जो हर दिन 5 से लेकर 7:30 बजे तक आता है। या हम प्रतिदिन योगा क्लास में भी जा सकते हैं। 2 प्राणायाम जो प्रमुख हैं उनमें है कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्वामी जी ने यहाँ तक कहा है कि धरती के जितने भी रोग हैं मात्र इन 2 प्राणायाम के करने से दूर हो सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है पानी, जो देखने में बिल्कुल साधारण है। प्रत्येक व्यक्ति पानी पीता है। हमें चाहिए कि हम सुबह उठ के हल्का गर्म पानी 1 गिलास
कम से कम जरूर पिए। और उसके बाद भोजन, दोनों समय भोजन के 1 घंटे के बाद हल्का गर्म पानी, जो हम इसको 12 महीने भी ले सकते हैं, घूट घूट कर बूंद बूंद पानी पिए, जो पेट की समस्त दवाइयों में, जो पेट की समस्त रोग में उपयोगी है। जो भी चीज लिक्विड है जैसे दूध, चाय, जूस इत्यादि सभी को घूट घूट कर ही पीना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है हाउ टू इंक्रीज मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। हर आदमी चाहता है याददाश्त को बढ़ाना। इसके लिए ओम का उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम बहुत उपयोगी है। ओम के उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम में 2 चीज बहुत कॉमन है, वो है 3 सेकंड में सांस को लेना और 15 सेकंड में सांस को छोड़ना। 3 मिनट में यह प्राणायाम 7 बार हो जाता है। दोनों ही प्राणायाम में ध्यान आग्रह चक्र पर रहेगा, इससे मन शांत होगा और तनाव खत्म होगा। ओम के उच्चारण में 3 शब्द हैं, ओ, ऊ और मैं। ओ का उच्चारण नाभि से, मैं का हृदय से, और मैं जब आप बोलेंगे तो आपके होठ बंद होंगे। ये 3 शब्द ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अक्षरों में ओंकार में हम। ओम का उच्चारण हर मंत्र से पहले किया जाता है। स्पेन की एक हॉस्पिटल में भी स्टडी की गई, जो 500 मरीजों के ऊपर स्टडी की गई, जो ऑपरेशन के लिए जाते थे डरते थे। ओम के उच्चारण करने से उनका डर खत्म हो गया। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत उपयोगी है। इसमें 1 उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां नाक के दोनों तरफ लगा के अंगूठे से काम करते हैं। सांस अंदर भरकर भ्रमर की भांति क्रिया करते हैं। ये 2 प्राणायाम करने से तनाव खत्म होता है, मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है। हरे कृष्ण। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रातःकालीन सैर। प्रातःकालीन सैर यदि किसी को मात्र एक ही क्रिया करनी हो अपनी दिनचर्या में, तो प्रातःकालीन सैर करें। प्रातःकालीन सैर आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। प्रातःकालीन सैर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सब रोगों की एक दवा, खाएं सवेरे की हवा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रातःकालीन सैर करने से पहले हम 1 मिनट के लिए एडी पर चलें, 1 मिनट के लिए मंजे पर चलें और 3 मिनट के लिए स्थानीय दौड़ जॉगिंग करें तथा 5 मिनट के लिए अपनी पिंडलियों की मालिश करें। आप देखेंगे कि आपके पहले दिन से ही सैर में आपको लाभ महसूस होगा। आपको सैर करने में अच्छा लगेगा क्योंकि थकान कम होगी। चलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपका मुंह बंद रहेगा, श्वास को नाक से लेंगे, गहरी लंबी श्वास लें और उतनी तेज चलें जितना आपका सांस नहीं फूलना चाहिए। तेज चलने पर जब पसीना आएगा तो आपके सारे नेगेटिव तो बाहर आ जाएंगे। सैर करने के बाद इस बात का ध्यान रखें, सब आसन में विश्राम करें। सब आसन हम कभी भी, किसी भी समय, किसी भी बीमारी में कर सकते हैं। सब आसन के लिए हम मात्र एक शव की भांति शरीर को भूमि पर लिटा लेते हैं। पैरों में 1 फुट का फासला रहेगा, हथेली आसमान की तरफ रहेगी, आंखें बंद रहेगी। पूरे शरीर का तत्व दर्शन करें और मन शांत होगा। समय के लिए बातें हैं। सैर करते समय हम 10 मिनट जरूर चलें और उसके बाद प्रति सप्ताह 5 मिनट बढ़ाएं। टोटल 40 मिनट के लिए चलना है। यदि 40 मिनट का समय का आपके पास अभाव है तो 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम भी चल सकते हैं। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रेहिन ने कहा है कि हमें 45 मिनट प्रतिदिन चलना चाहिए 6 किलोमीटर की स्पीड से। यदि आपको चलने में दिक्कत है तो कुछ समय के लिए बैठ जाएं और फिर चलें। प्रयास करें, प्रतिदिन 40 मिनट आपको जरूर चलना है। विशेष रूप से जो प्रातःकालीन सैर के लाभ हैं, ये अमृत वेला में एक वायु चिकित्सा है और जितनी भी मेडिसिन बाजार में है सबसे अच्छी मेडिसिन है। इससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जैसे पेट्रोल के अंदर कार जरूरी होती है। सैर करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स बनते हैं जो बीमारी से लड़ने में सहायक होते हैं। हरे कृष्ण। तीसरी महत्वपूर्ण बात है हमारा आहार, हमारा भोजन। भोजन इलाज औषधालय नहीं, भोजनालय में देखना चाहिए। पेट के लिए भोजन अनिवार्य है। भोजन के द्वारा ही हम संपूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 6 स्कंद के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि जो लोग सुपथ्य का सेवन करते हैं उनको रोग अपने बस में नहीं कर सकते। हमें चाहिए भोजन करते समय पानी न लें, टीवी न देखें, बातचीत न करें, क्योंकि हमारी आहार नली 32 फुट होती है। ये हमें चाहिए
चाहिए भोजन करते समय उसको खूब चबा चबा कर और धीरे धीरे खाएं। भोजन के बाद में वज्रासन में बैठने से हमारी वायु का निष्कासन हो जाता है, भोजन पच जाता है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो 5 मिनट लेफ्ट साइड करके लेट जाएं, उससे ही भोजन पच जाएगा। भोजन के बाद थोड़ी सी चहलकदमी भी करनी चाहिए और अगर समय है तो कम से कम 15 से 20 मिनट टहलना भी चाहिए। भोजन में मीठा और तली चीजें बाजार की जहां तक हो सके बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और एक कड़वी चीज जो हर घर में उपलब्ध होती है, मेथी का सेवन करना चाहिए। रात्रि को मेथी भिगोकर सुबह उसका पानी पिए और जो मेथी भिगी हुई है उसको भी खा लें। क्या खाया जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हरी सब्जी और मूंग की छिलके वाली दाल का सेवन करना चाहिए। कुछ बातें हैं जो बहुत उपयोगी हैं आहार संबंधी, जैसे हमारा प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं आटा, आटे में गेहूं, चना और जौ का प्रयोग करना चाहिए। फल में 3 निर्दोष फल बताए गए हैं, संतरा, अमरूद और पपीता। ये 3 फल यहाँ तक कि कोई डायबिटीज का पेशेंट भी खा सकता है। चाय के लिए ध्यान रखें, चाय पीते समय चाय पूरे दिन में 2 से अधिक नहीं पीनी चाहिए। चाय पीने से पहले पानी पीना चाहिए। दूध का जहाँ तक संबंध है, दूध रात्रि को भोजन के उपरांत लेना चाहिए, परंतु हमारे शरीर में दही का 80% काम आता है और दूध का मात्र 20% काम आता है। दही बहुत उपयोगी है। दही और छाछ धरती पर अमृत बताए गए हैं। जहाँ तक मेवा का संबंध है, बादाम और अखरोट बहुत उपयोगी हैं। हमें प्रतिदिन बादाम और अखरोट लेने चाहिए जो हमारे जीवन को लंबा करने के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, डायबिटीज के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत उपयोगी है। हरे कृष्ण। चौथी महत्वपूर्ण बात है विचार, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट को कहते हैं मदर ऑफ ऑल इलनेस। सभी बीमारी में जड़ हमारा विचार है, हमारी शंकाएं हैं, हमारा स्ट्रेस है, जिसको जितना हम इसको कम करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। प्रमुख रूप से आहार और विचार ही हमारी बीमारी के 2 प्रमुख कारण हैं। जब हमें आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ता है तो हमारे हार्मोन्स अनियंत्रित हो जाते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं। इससे हमारे को ये प्रभाव पड़ता है, गुस्सा, बेचैनी, अनिद्रा, सिर दर्द और थकावट आ जाती है। इसको दूर करने के लिए हमें शराब, सिगरेट या चाय या नींद की गोली का सेवन नहीं करना चाहिए। मूलतः तनाव से कोई नहीं बचा है, या हम ये कहें अनंत इच्छाएं और असंतोष ही हमारे तनाव का प्रमुख कारण है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से कोई बचा ही नहीं है। हमें चाहिए कि हम वर्तमान में जिए। भविष्य जो व्यतीत हो गया है उससे नहीं डरना, अतीत जो व्यतीत हो गया है उस पर भी ध्यान नहीं देना, वर्तमान में जिए हमेशा। आप ये मान के चलें कि हम एक ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। हमें जब तक हो सके किसी दूसरे को सलाह नहीं देनी चाहिए। हम ये प्रयास करें कि हम खुद ही ठीक रखें। हर पक्ष में हमें, हर घटना में हमें एक उजाला पक्ष देखना चाहिए। जबकि कई ने भगवान राम को बताया कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि ये बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि मेरे वनवास जाने से मेरा भाई राजा बनेगा, मैं संतों के दर्शन करूंगा और पिताजी ने जो वचन दिए पूरे होंगे, माताजी ने जो वचन मांगे वो पूरे होंगे। एक उदाहरण मैं और देना चाह रहा हूं। एक राजा बहुत परेशान था, वो अपने गुरुजी के पास गया। अपने गुरुजी के पास जाकर उसने कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। तब गुरुजी ने कहा, तुम राजा हो, इससे बड़ी तो पोस्ट कोई होती नहीं है, तुम क्यों परेशान हो? तो राजा ने कहा, मेरे सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, कोई कहना नहीं मानता, कोई काम नहीं करता। गुरुजी ने कहा, जो आपकी बात नहीं मानता है उसको बदल दो। बोला, किसको बदलूं, सारे भ्रष्ट हैं। गुरुजी ने कहा, तुम मेरे पास 1 सप्ताह के बाद आओ और जिसको भी तुम्हें विश्वास है, जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास है, उसको राजा बना दो। 1 सप्ताह के बाद राजा दोबारा गया। गुरुजी ने पूछा, किसको तुमको राजा बनाया? बोला, किसी को भी नहीं, राजपाट चलाना कोई आसान काम नहीं है। उसने कहा, गुरुजी ने कहा, ये अच्छी बात है कि तुमसे चलता नहीं और कोई चला सकता नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि जो मैं कहूंगा मानोगे? बोला, हाँ गुरुजी, जो आपने कहा वही मानूंगा। गुरुजी ने कहा, चलो हमको राजा बनाओ। गुरुजी राजा बन गए और अब राजा के पास तन मन धन कुछ भी नहीं रहा, सारा पैसा उसका गुरुजी ने दे दिया। गुरुजी ने कहा, अब आप क्या करोगे? उसने कहा, जहां जितने की नौकरी के लिए कर लूंगा।
उसके बाद गुरु जी ने कहा जो तुम काम करते थे वही करते रहो, लेकिन राजा मैं हूं, तुम मात्र नौकर हो, मैं तुमको 5,000 रुपये महीना दे दूंगा। राजा ने हाँ कर ली। अब वो राजा नहीं था, मात्र एक सेवक था। अब उससे कोई कुछ भी कहता था तो हर एक को एक ही बात कहता था, हम तो क्या है, हम तो एक नौकर है, हम तो एक सेवक है। किसी ने आगे कहा भाई वहां 1 करोड़ का फायदा हो गया, तो राजा एक ही बात कहता था, अब हम राजा नहीं है, हम तो नौकर है, सेवक है। किसी ने कहा इतना नुकसान हो गया, बोला हमारा क्या, हम तो एक सेवक है। 6 महीने बाद गुरुजी ने जब बुलाया, हाँ भी तेरा क्या हाल है, बोला हमें क्या जी, हम तो एक सेवक है। अर्थात हमारी समस्याओं का कारण क्या है, जब हमारा अहंकार है, जब हमारा मैं है, जब मेरा है। अगर हमें सोचने कि हमारा कुछ नहीं है तो हमारा नफा नुकसान कुछ नहीं होता और हम एक नित्य सन्यासी होते हैं। रामचरितमानस में भी कुछ संदर्भ आते हैं। विधाता ने कहा है कि लाभ हानि जय पराजय, यश और अपयश ये सब मेरे हाथ में है। वही सोच जो राम ने रखा, वही होना है जो राम ने रखा है। और कहते हैं तू लाभ करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। हमेशा याद रखें, we get what we deserve, not desire, because destiny is defined and decided. वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। बस हमेशा याद रखें, ये संसार दुखालय है, हर चीज को स्वीकार करो, कभी विश्वास न छोड़ो। हरे कृष्णा। अब पॉइंट नंबर 5 है हमारी दिनचर्या, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रातःकालीन उठ के रामचरितमानस की एक चौपाई है, बालकांड की चौपाई नंबर 204 में बताया गया है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता बहु नामी माता। अर्थात प्रातःकाल उठ के हमें अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जिनके पास अपार शक्ति है। जो चीज हमारे भाग्य में नहीं है वो हमारे माता पिता को हमको दे सकते हैं। कहते हैं वेल बिगिनिंग्स हाव डन। उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त हो सकता है। उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी सिप करके पीना चाहिए, और 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल के यदि हम गरारे कर लेंगे तो हमारा गला कभी खराब नहीं होगा। मुंह में पानी भरकर आंखों में 40 बार छींटे मारे, कभी आपके आंखों की रोशनी भी कम नहीं होगी। कहते हैं हमें चाहिए कि 1 घंटे में 24 मिनट में से 1 घंटा अपने लिए जरूर लगाएं, क्योंकि यदि हम 15 दिन बीमार होते हैं तो 360 घंटे बनते हैं, और यदि वे 1 घंटा रोज योग करते हैं तो 365 घंटे बनते हैं। अन्यथा आप शुरुआत जरूर करें 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए। समय प्रबंधन में आप देखिए 24 घंटे सबके पास है। यदि हम 6 घंटे निद्रा करें, नित्य कर्म 1 घंटा करें, योग 1 घंटा करें, अन्य कार्य 2 घंटे करें, तो हमें कार्य के लिए 14 घंटे शेष रहते हैं। हमारी सफलता का मुख्य काम है सफलता की शुरुआत समय प्रबंधन और ध्यान। जब हम किसी काम को समय प्रबंधन से करते हैं और ध्यान से करते हैं, ध्यान का अर्थ मात्र एक है, और वो है जो काम करें उसी में ध्यान रखें, समय पर कार्य करें, कार्य सूची बनाकर कार्य करें। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, फिटनेस ही मेरी दिनचर्या है। योग और मेडिटेशन करना कभी न भूलें। एक महत्वपूर्ण बात हो रहा है, वो है नित्य प्रति स्नान के बाद श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करें। इससे हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और गीता में जो अनेक बातें बताई गई हैं, कर्म का सिद्धांत बताया गया है, योग का बताया गया है, आत्मा का बताया गया है, भगवत गीता में भक्ति कैसे करनी है बताया गया है, कर्म का सिद्धांत बताया गया है। गीता हमारे जीवन में हर संकट में हमारा साथ देती है। इसके अलावा नहाने के उपरांत प्रतिदिन तुलसी जी में पानी भी जरूर दें। इससे हमारे घर के सारे वास्तु दोष दूर होंगे। यदि हम गीता जी का पाठ करते हैं, तुलसी जी में पानी देते हैं, तुलसी जी को नमस्कार करते हैं, जो भगवान जी की नित्य संगी है। इसके अलावा यदि आपके पास थोड़ा समय है तो कुछ सूक्ष्म एक्सरसाइज जैसे घुटने की, आंखों की, हाथों की और कंधे की कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा भुजंग आसन एक आसन मात्र ऐसा है जिसको मात्र दिन में 3 बार 2 मिनट के लिए करने से आपकी कमर की दर्द से आपको छुटकारा मिल सकता है। हरे कृष्ण। पॉइंट नंबर 6 है साप्ताहिक चर्या। साप्ताहिक चर्या में प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि सप्ताह में 1 दिन पूर्ण विश्राम करे। इससे हमें पुनः शक्ति मिलती है जो एक औषधि के समान है, एक नई ऊर्जा मिलती है। जब तक अति आवश्यक ना हो टेलीफोन पर किसी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, और जब तक जरूर नहीं हो गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। पूर्ण विश्राम,
उस दिन हमें अपना कुछ समय मालिश के लिए निकालना चाहिए, कुछ समय हमें प्रातःकालीन धूप भी लेनी चाहिए। मालिश के लिए तिल का तेल उपयोगी बताया गया है, जिससे शरीर में शक्ति मिलती है। धूप, जो एक साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं, साक्षात देवता हैं, धूप में बैठने से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। शहरों में अक्सर लोगों में विटामिन डी की कमी होने से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है। इसका प्रमुख कारण है कि शहरों में लोग धूप का सेवन नहीं करते। इसके अलावा हो सके सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। उपवास में फलाहार या जलाहार ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कंठ से लेकर गुदा तक की 32 फुट आहार नली है, जिससे मल का निष्कासन हो सकता है और हमारे पेट को ठीक रखने में एक रामबाण औषधि मानी गई है। इसके अलावा हमें कुछ थोड़ा सा अभ्यास मौन रहने का भी करना चाहिए, जिससे हमारी मन की शक्ति हमको प्राप्त होती है, श्रवण शक्ति में हमारी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जितना समय कुछ स्वाध्याय, कुछ भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, कुछ मनोरंजन करना चाहिए और कुछ समय हमें सफाई पर भी देना चाहिए। उसमें हम शरीर और अपने घर की सफाई करें। हरे कृष्ण। पॉइंट नंबर 7 है, जो बहुत उपयोगी है सभी रोगों का इलाज, प्राणायाम। स्वामी रामदेव जी ने बताया है कि ऐसा कोई भी धरती का रोग नहीं है जो प्राणायाम के द्वारा दूर हो सके। प्राणायाम करने से हम सभी रोगों से निजात पा सकते हैं। प्राणायाम में 2 शब्द हैं, प्राण और एक आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास, आयाम का अर्थ है लंबाई, अर्थात प्राणों का नियंत्रण ही प्राणायाम है। प्राणायाम में 3 नियम है प्रमुख: समय, विधि और संकल्प, श्रद्धा, लगन, विश्वास, कमर गर्दन सीधी होना, खेत बंद। प्राणायाम के लिए एक बात बहुत आवश्यक है, खाली पेट अथवा भोजन के 4 घंटे के बाद करें। एक बात ध्यान रखें, प्राणायाम करते समय यदि आपको थकान होती है तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लें अथवा लंबे गहरे सांस लें। प्राणायाम में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाभदायक हैं। प्राणायाम करने से असंभव संभव होगा, कल्पवृक्ष है, जो मांगोगे वही मिलेगा, बीमारी कैसी भी हो ठीक होगी। 2 सबसे ज्यादा प्रमुख प्राणायाम हैं, वो है कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, कपाल मतलब होता है मस्तिष्क और भाति होता है चमक, जिससे माथे पर चमक आती है। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हम अपने पेट संबंधी सभी रोग दूर कर सकते हैं, जैसे मोटापा, कब्ज, शुगर, एसिडिटी और गैस इत्यादि। इसमें जो प्रमुख बात है वो ये है, सबसे पहली बात है इसमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगता है और 1 मिनट में 7 स्ट्रोक। स्पीड आपकी बढ़नी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। 5 मिनट में लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 से 300 स्ट्रोक होने चाहिए। श्वास को लगातार बाहर रखना है, श्वास को लेने का प्रयत्न नहीं करना है। नाभि को केंद्र मानते हुए आपने स्ट्रोक लगाने हैं, जिससे पेट आपका स्वतः अंदर जाएगा। हमेशा मध्यम गति और मध्यम शक्ति का ध्यान रखना है। इसके द्वारा पेट में आकुंचन और प्रसारण क्रिया स्वतः होती है। कपालभाति प्राणायाम में एक शिव संकल्प भी बहुत जरूरी है, इससे समस्त रोग बाहर होते हैं। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें इस प्राणायाम के द्वारा हमारा पूर्ण शरीर ठीक होता है, शुद्ध होता है। इसमें जो भाव से करें इसको, इसमें हमें लगभग 2.5 सेकंड श्वास लेना है और 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। राइट नोस्ट्रल को दबाते हुए राइट हैंड से लेफ्ट से शुरू करें और लेफ्ट पे ही समाप्त करें। लेफ्ट से श्वास लेकर राइट पे छोड़ना है और राइट से श्वास लेकर लेफ्ट पे छोड़ना है। बीच की 2 उंगलियों से नाक को दबाएं और प्रत्येक श्वास के साथ ओम का ध्यान करें। ये ध्यान रखना चाहिए, श्वास रोकना नहीं है, लंबा लेना और लंबा छोड़ना। ध्यान रहे, यदि आपका राइट मेथड है और टाइमिंग आपके ठीक है तो आपको 100% लाभ होगा। जोर या वेग से नहीं करना चाहिए, आंखें बंद और मन सहज रहेगा। इस प्राणायाम के करने से शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है और हमारी सारी बीमारियां दूर होती है। हरे कृष्ण।